दोस्तों, विज्ञान बिना धर्म के लंगड़ा है और धर्म बिना विज्ञान के अंधा है, क्योंकि ऐसा मानना था साइंस के गॉडफादर एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो कि इस दुनिया के इकलौते ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिनका मुकाबला आज तक ना कोई कर पाया है और ना ही कोई कर सकता है, क्योंकि इनके सिद्धांतों ने आज विज्ञान की दुनिया को बदल कर रख दिया। कहा जाता है आइंस्टाइन का दिमाग बचपन से ही औरों से अलग था, ऐसा डॉक्टरों का मानना था। और ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया से अलग बनाती है और इनकी तमाम सफलताओं के पीछे का राज क्या था। तो चलिए हो जाइए तैयार इन सभी बातों से रूबरू होने के लिए आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए तो सामान्य बच्चों की तुलना में उनका सिर असामान्य रूप से बड़ा था। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इस बड़े सिर का कारण जाना जा सके। बड़े होते होते आइंस्टाइन के साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उन्हें असामान्य या शायद एबनॉर्मल बच्चा समझा जाने लगा। शायद तब उनके माँ बाप को इसका कारण आइंस्टाइन का सिर बड़ा होना ही लगता होगा, पर बाद में आइंस्टाइन के मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा सिर था। आइंस्टाइन शर्मीले बच्चों में से थे। बहुत बड़ी उम्र तक वो बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके ना बोलने से बहुत परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोलते थे, आधा अधूरा बोलते और अक्सर चुप ही रहते। 9 साल की उम्र से उन्होंने बोलना शुरू किया, जिसका किस्सा बड़ा दिलचस्प है। बात खाने के समय की है। डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए वो अपनी माँ और पिता के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप ये सुनकर खुश बाद में हुए, लेकिन पहले उनकी इस साफ आवाज पर चौंक गए। उन्होंने उनसे पूछा कि अब तक वो बोलते क्यों नहीं थे, तो आइंस्टाइन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टाइन खुद भी मजाकिया थे और उनकी कई आदतें भी हंसाने वाली थी। वो मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके मोजों में छेद हो जाया करते थे। एक और कारण यह भी था कि उनका मानना था अगर एक से काम हो रहा है तो 2 पहनने की क्या जरूरत है। कई फॉर्मल डिनर पार्टीज में वो ऐसे ही बिना मोजे पहने चले जाते थे। एक बार ऑक्सफोर्ड में लेक्चर के लिए भी वो ऐसे ही चले गए, लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान उनके मोजों से ज्यादा उनके बड़े बालों पर होता था। आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था और उनके लंबे बाल देखकर कोई भी इसका अंदाजा लगा सकता है। इतने बड़े गणितज्ञ होकर भी वो खराब याददाश्त के इंसान माने जाते थे। नाम, तारीख और फोन नंबर उन्हें याद नहीं रहते थे। जानने वालों को यह सुनकर आश्चर्य होता है। ये सभी जानते हैं कि स्कूल लाइफ में आइंस्टाइन को बेवकूफ बच्चों में गिना जाता था। खासकर आइंस्टाइन के टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो गणित और विज्ञान के अलावा हर विषय में फेल हो जाया करते थे। और तो और टीचर की डांट का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें आलसी कुत्ता तक कह डाला। कहते हैं बचपन में वो गणित में भी कमजोर थे और टीचर ने उन्हें गणित पढ़ाने से मना कर दिया था। तब उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया और उनमें गणित के लिए ऐसी रुचि जगी कि महान गणितज्ञ ही बन गए। हालांकि आइंस्टाइन के मरने के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस टोल्ज हावे ने उनके परिवार की सहमति के बिना ही उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाल लिया था। हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद इसे नहीं लौटाया गया और 20 सालों तक इसे ऐसे ही रखा। 20 सालों बाद आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेजा था। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाल भी दिया गया था। लेकिन इसी अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। इसी कारण आइंस्टाइन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। आइंस्टाइन की आंखें तक एक बॉक्स में सुरक्षित रखी गईं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।